सो समर सीजन फाइनली शुरू हो चुका है एंड एनिमे लवर्स आर ईटिंग गुड इन दिस सीजन। भाई एक से बढ़कर एक एनिमे आ रहे हैं, हर एक जॉनरा से रिलेटेड। सो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें अपने पर्सनल रिकमेंडेशन बताने वाला हूँ कि मैं करंटली कौन से फॉलो कर रहा हूँ एंड आगे चल के कौन कौन से नए नए आने वाले हैं जिनको तुम्हें ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि मैं तुम्हें हर एक एनिमे के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ। अब सबसे पहले तो शुरू करते हैं कुछ ऑब्वियस रिटर्निंग टाइटल्स के साथ, जैसे कि डांडारन का सीजन 2 हो गया, साकामोटो डेज का सीजन 2 हो गया, वेरी एंटिसिपेटेड ग्रैंड ब्लू का सीजन 2 हो गया। मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था एंड साथ साथ माय ड्रेस अप डार्लिंग का भी सीजन 2 आ रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं डांडारन के सीजन 2 के साथ। अब डांडारन का सीजन 2 एक्चुअली बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रहा है। करेंटली जीजी वर्सेस ओकारो की फाइट एकदम टॉप नॉच चल रही है एंड साथ ही साथ मेरे ख्याल से ये एनिमे तकरीबन जाने वाला है जीजी की सीलिंग मोमेंट पे, जब ग्रैनी सेको आएगी एंड ईविल आई को सील कर दी। या ग्रैनी सेको तक ईविल आई को नहीं हरा सकती। ही इज़ काइंड ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अभी के लिए। अभी आगे चल के हमें और भी नए नए कैरेक्टर्स दिखाएंगे जाएंगे, लेकिन अभी के लिए तो यही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड माय ड्रेस अप डार्लिंग के साथ। मैंने अभी देखा है 2 से 3 ही एपिसोड्स आए हैं, इसके भी स्टोरी अच्छी चल रही है। मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं कहूँगा बिकॉज माय ड्रेस अप डार्लिंग के साथ मेरा काफ़ी माइल्ड रिलेशनशिप है। मैंने लास्ट ईयर ही इसका सीज़न 1 देखा था, आई लाइक डिट, बट जब तक इसका सीज़न ख़त्म नहीं आता मैं इसका एक फुल फ्लेजेड रिव्यू नहीं दे पाऊँगा। अभी के फ़िलहाल से मैं कहूँगा अच्छा चल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें साकामोटो डेज के सीज़न 2 आने की, सो जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ सो मे भी सीज़न 2 अभी रिलीज़ हुआ होगा। मैं इस सीज़न 2 के अंदर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बुढ़े आदमी की एंट्री के लिए। अगर तुम नहीं जानते सो नो स्पॉइलर, लेकिन भाई ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये एक्चुअली में साकामोटो को भी सरपास करता है एंड आगे जाके खुद साकामोटो ये चीज़ एग्री करेगा सीरीज़ के अंदर जब ये इसके साथ फाइट करेगा, बिकॉज साकामोटो ने अपनी ट्रेनिंग कर दी है बंद, पर इस बंदे ने ट्रेनिंग करनी बंद नहीं करी। सो अभी करेंटली ये है सीरीज़ के अंदर द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब ये मरता कैसे वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। इसके अलावा मेरा पर्सनल फेवरेट कॉमेडी ग्रैंड ब्लू का सीजन 2 आ गया है। भाई आई वॉज वेरी एंटिसिपेटेड फॉर इट एंड देख के भाई मैं एक पक्का रिव्यू डालने वाला हूँ इसके ऊपर, तो वाई इट इज़ द बेस्ट। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं कुछ नए एनिमेस की तरफ। इसमें से सबसे पहला आता है ऑब्वियसली एलोटियम। अब मैंने अगर इसकी बात नहीं की तो इसके फैंस लिटरली मुझे कमेंट्स में गालियाँ लिखने वाले हैं। सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एलोटियम। अब सच कहूँ सो मैंने एलोटियम के स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स देखे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ क्वाइट गुड, बट सच कहूँ सो इतना ज़्यादा गंदा एक्सपोजिशन डंप मैंने आज तक किसी एनिमे के अंदर नहीं देखा। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया था मेरे लिए, सही बता रहा हूँ। मैंने लिटरली दोनों एपिसोड्स को 2 बार और देखा है जस्ट टू अंडरस्टैंड स्टफ कि चल क्या रहा है। हाँ, विजुअली देखने बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है भाई। जिस तरीके से 2D और 3D एनिमेशन को मिक्स करके बनाते हैं ना भाई, मज़ा आ जाता है लिटरली देखने में। लेकिन वही है कि इन्फॉर्मेशन डंप इतना ज़्यादा गंदा दे दिया इन्होंने स्टार्टिंग के एपिसोड में कि अगर किसी बंदे का बहुत कम अटेंशन स्पैन होगा ना, वो तो पहले एपिसोड में गिव अप कर देगा। सो अपने रिस्क पे देखो। अगर तुम्हें ऐसे एनिमेस देखना पसंद है सो गुड फॉर यू, वरना एटलीस्ट सीजन ख़त्म होने का वेट कर लो, क्योंकि तुमसे उतना ज़्यादा वेट और पेशेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा इसके साथ। अब इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शोनेन एनिमे की जो कि इस सीज़न आ रहा है, जो कि मैं सही बता रहा हूँ बेस्ट होने वाला है। मेरे ख्याल से ये डांडारन को टक्कर देने की पावर रखता है, जो कि है गाचियाकुता। अब भाई यार गाचियाकुता मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लिटरली इसके मैंने जब पहली बार मांगा ही पड़ी थी ना भाई, मज़ा आ गया था लिटरली। मैंने आगे के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। इस सीज़न के अंदर मेरे ख्याल से ये खिंचा के रेडर्स ट्रैप आर्क तक जाने वाला है, जिसके बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर ही बात करी है। उसके अंदर तुम जाके मेरा फुल रिव्यू देख सकते हो अभी के, एंड साथ ही साथ तुम इसकी पावर सिस्टम कैसे चलता है एंड इसमें क्या क्या चीज़ नहीं है वो भी देख सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब इसका तो मैंने ऑलरेडी रिव्यू बना दिया है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करने वाला। बस इतना कहूँगा कि अगर तुम्हें इस सीज़न में कोई बढ़िया और नया शोनेन देखना है ना, तो ये एकदम फ्रेश है, तुम जाके देखो, तुम्हें पक्का पसंद में आने वाला है। अब अगर तुम्हें इसेकाइज और मिडिवल टाइम की सेटिंग वाले एनिमे ज़्यादा पसंद आते हैं, सो मेरे लिए तुम्हारे लिए भी कुछ रिकमेंडेशन है जो कि होने वाले हैं क्लेवेटस एंड द वाटर मैजिशियन। क्लेवेटस की बात करें सो पूरी अर्थ में मॉन्स्टर्स छाए हुए हैं एंड जो ह्यूमंस हैं वो केवल और केवल एक छोटे से आइलैंड पे ही रहते हैं जहाँ पे उन्होंने हैबिटेट कर रखा है एंड पूरी तरीके से वो वॉल से घिरे हुए हैं एंड मॉन्स्टर्स आते हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। काइंड ऑफ कुछ मुझे अटैक ऑन टाइटन जैसा इसका ऊपर का प्लॉट लगा। ओवरऑल एनिमे कहूँ सो पहले के 1-2 एपिसोड देखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर तुम्हें ऐसे कोई एनिमे देखना ज़्यादा पसंद है सो तुम पक्का चेकआउट कर सकते हो। मैं अभी इसको पूरा नहीं देखने वाला जब तक इसका फुल फ्लेश सीजन नहीं आ जाता है, तब तक मेरा अभी इसके ऊपर कोई
पक्का रिजॉल्व नहीं बना हुआ है कि ये किस कैटेगरी में डालने वाला हूँ मैं। अभी के लिए तो ये मेरे को अच्छा ही लगा। इसके अलावा तुम्हें मुझको टेंस की एक और सस्ती कॉपी देखने को मिल जाएगा, द वाटर मैजिशियन। अब अगर तुम्हें ये एनिमे पसंद आ रहा है सो डोंट गेट ऑफेंडेड बाय दिस स्टेटमेंट, बट सच बताऊँ तो जब मैंने इसके पहले एक दो एपिसोड देखे तो मुझे लिटरली मुशोको टेंसेई की याद आई, बिकॉज मेन कैरेक्टर इसेकाई है एंड दूसरी चीज़ इसे इसेकाई भी एक गॉड नहीं करा है जो कि इसके पास आके बात करता है इसके सपनों के अंदर। तो बहुत हद तक मुशोको टेंसेई से इसकी सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। अब इसके अंदर वो बंदा एक पीसफुल लाइफ चूज़ करता है, अपने वाटर मैजिक को मास्टर करता है ताकि वो एक पीसफुल लाइफ जी सके। सीरीज ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है, स्लो प्रोग्रेशन है, काफ़ी लेड बैक स्टोरी है, तो मज़ा आएगा अगर तुम्हें कुछ सूजिंग और कामिंग सा देखना है। सो अब चलते हैं पीसफुल से एकदम ही डिस्टर्बिंग की तरफ। आर रेटेड डोरेमोन ताको पीस ओरिजिनल सिन एंड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, मैं सच बता रहा हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैंने ऐसा कुछ देखा है एंड जब मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि इसे हिदेकी आनो ने बनाया है, जिसने नियॉन जेनेसिस भी बनाया था। सो इट वॉज लाइक ऑब्वियस टू मी कि हाँ भाई इस बंदे का दिमाग ही है जो कि इस तरीके से चल सकता है। अगर तुम्हें नियॉन जेनेसिस के बारे में नहीं पता तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, तुम वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो कि इस बंदे ने कैसी पहले एक चीज़ बनाई थी और अब ये क्या बना रहा है। बेसिकली जो पूरी तरीके से एनिमे है वो बच्चों के ऊपर फोकस करता है कि किस तरीके से पेरेंटिंग और जब पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो उसका असर उनके ऊपर क्या क्या पड़ सकता है। एंड सच बता रहा हूँ, एनिमेशन और कैरेक्टर्स जितने ही ज़्यादा इसके देखने में क्यूट और अपीलिंग लगते हैं, स्टोरी उतनी ही ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग हो जाती है, क्योंकि जब तुम इस तरीके दिखने वाले कैरेक्टर के साथ उल्टी सीधी चीज़ें होते हुए देखते हो तो तुम्हें लिटरली रूह काँप जाती है भाई तुम्हारी। एंड सच कहूँ तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद ऐसा कोई ख़तरनाक सा एनिमे देखा, बट अगर तुम काफ़ी ज़्यादा डार्क एनिमे कंज्यूम करते हो, मेरी तरह थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट रखते हो, तो तुम्हें ये काफ़ी डिसेंट लगेगा। बट अगर तुम बिल्कुल ही नॉर्मी हो इस सब में सो हो सकता है दैट इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ ट्रॉमा। सो अपने रिस्क पे देखना भाई, ठीक है। ओवरऑल कहूँगा एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस सीज़न का वन ऑफ द बेस्ट मैं मान के चल रहा हूँ इसे, काफ़ी बढ़िया एनिमे है। अब इसके अलावा चलो थोड़ा डिस्टर्बिंग से आगे बढ़ते हैं, बिकॉज इसके बारे में जितना ज़्यादा बात करो उतना ज़्यादा कम है। अब चलते हैं थोड़ा रोमांटिक की तरफ, तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए। एंड रोमांटिक एनिमे लवर्स, यू आर ऑल्सो ईटिंग गुड दिस ईयर, बिकॉज क्लोवरवर्क्स तुम्हारे एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एनिमे लाने वाला है जो कि है द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूम विद डिग्निटी। स्टोरी फॉलो करती है हमारे दो मेन लीड कैरेक्टर्स को, एक लड़का और एक लड़की, दोनों ही ऑपोजिट जेंडर के हाई स्कूल से पढ़ते हैं। जो लड़का है वो ऑल बॉयज़ स्कूल में पढ़ता है एंड जो लड़की है वो ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। एंड अब जो गर्ल्स स्कूल वाले लोग हैं वो लड़कों को एकदम भाई डिलिंक्वेंट्स की तरह देखते हैं, लाइक इनके तो भाई नज़र में भी हटाना, मतलब अगर तुम उनका रुमाल भी उठा के देने जाओगे तो लिटरली अछूत मान लिया जाएगा भाई वो रुमाल। भाई मैं होता दुनिया छोड़ चुका होता अभी तक मैं। अब इसके ऊपर से हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो 7 फुट का है और लिटरली गुंडे तक भाई उस बंदे को देख के डरते हैं, बट वो ऊपर से जितना ही ज़्यादा बड़ा गुंडा दिखता है अंदर से उतना ही ज़्यादा बड़ा पूकी है। लाइक ही इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ज़्यादा काम बंदा है वो, बट उसे लगता है कि उसे की कभी गर्लफ्रेंड बन ही नहीं पाएगी, वो कभी लड़कियों से दोस्ती कर ही नहीं पाएगा। बट एक दिन उसे मिलती है एक 4 फुटिया लड़की जो कि बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाती है एंड वो उसकी एक ऐसी साइड देख के जो कि आज तक किसी लड़की ने नहीं देखी होती है, जिसके बाद इनकी दोस्ती होती है एंड धीरे धीरे करके इनका रिलेशनशिप बिल्ड होता है। एंड में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मैं सच कहूँ तो बहुत टाइम के बाद मैंने एक अच्छा रोमांटिक एनिमे देखा है एंड लाइक इट्स जस्ट ओल्ड स्कूल रोमांस, वेरी वेरी वेल डन। अब मैं सच कहूँ सो मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है, मैंने बहुत टाइम के बाद एक अच्छा बिना क्रिंजी रोमांटिक एनिमे देखा जो कि मैं सच बताऊँ सो तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्व से रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर तुम रोमांटिक एनिमे के लवर हो और तुम्हें रोमांटिक एनिमे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है सो आई विल डू रिकमेंड इट, बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग है एंड सच कहूँ सो यू विल नॉट रिग्रेट इट, इट्स इज़ अ रियली गुड एनिमे एंड यू शुड गिव इट अ वॉच। अब इसी के साथ आई विल रैप अप दिस वीडियो। मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट सारे ही एनिमेज कवर कर दिए हैं। मैं भी एक इंसान ही हूँ भाई, मेरे लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतने ज़्यादा एनिमेज देखना, ऊपर से पिछले हफ्ते एग्जाम्स आ गए थे सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। इस चक्कर में वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था अब, बट नाउ आई एम फाइनली बैक सो वीडियोज़ विल बी अगेन काइंड ऑफ रेगुलर, जिस तरीके से मैं हमेशा बोल देता हूँ बट हो नहीं पाती है कभी भी। खैर आई विल ट्राई। इसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोच रखी है। मैं सोच रहा था कि ऑमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट की मानवा भी शुरू कर दूँ चैनल के ऊपर। तुम बताओ, मैंने एक्चुअली में ट्राई करा था वीडियो बनाने की बट इट एंड अप टू बी लाइक 50 मिनट लॉन्ग
और फिर मेरा पूरी तरीके से मन हट गया था उसको बनाने से, तो मैंने पूरा का पूरा रॉ मटेरियल तक स्क्रैप कर दिया था। बट अगर तुम मेरे से कमेंट में कोई 1 या 2 बंदे भी मेरे लिए बोल देंगे सो मे बी मैं बनाना शुरू कर दूँ, बिकॉज मुझे बस उतना ही पुश चाहिए अभी किसी के लिए। एंड अब तुम लोग बताओ मुझे इस लिस्ट में से तुम लोग कौन सा एनिमे रिकमेंडेशन लेने वाले हो एंड एनिमे देखने वाले हो। साथ ही साथ तुम मुझे कोई अपना रिकमेंडेड एनिमे बता सकते हो ताकि मैं उसे रिव्यू कर सकूं, या फिर अगर मेरे से कोई मिस हो गया हो तो वो भी एनिमे तुम मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। मैं तुम लोग से मिलूँगा किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।